मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, खिते में अमन व इस्तेहकाम के उमूर पर भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म, दिफाई तवानाई और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। गज़ा और खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात या पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की और कतर भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें उरूज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में मुलाकातें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से वफ़द के हमरा मुलाकात की। अब्बास अराग़ची ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में जंग के मुकम्मल खात्मे पर पाबंदियां हटाने और नुकसानात के अज़ाले पर बात की गई। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात के तसलसल में अमरीका की जानिब से पैगामात देगा। मुशावरत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सालिस के जरिए हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। जंग के जल्द खात्मे की खुशखबरी सुना दी। कहा, जंगबंदी में तौसी से मुआहिदा बेहतर है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुआ था। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी मावनत का ऐलान। $5 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में भी तोसी कर दी। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से $3 अरब के इजाफी डिपॉजिट की अदायगी अगले हफ्ते मुतवक्की है। मौजूदा $5 अरब के सऊदी ज़खायर अब पहले के सालाना रोल ओवर के इंतजाम के ताबे नहीं रहेंगे। पहले से मौजूद $5 अरब की मुद्दत को तवील मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वजीर खजाना का शुक्रिया अदा करता हूं। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियां की हैं। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। जंग बंदी में तोसी से मुआहिदा बेहतर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। कहा, ईरान किसी भी तरीके से मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी हमला ना होते तो ईरान 1 माह या 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका होता। ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता। मैं ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। चीनी सदर को भेजे खत में ईरान को असला सप्लाई ना करने का कहा। चीनी सदर ने जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं कर रहे। चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। हम मिलकर बेहतर अंदाज में और होशियारी से काम कर रहे हैं। चीन बहुत खुश है कि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोल रहा है। ये काम चीन और पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जैसी सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। ईरान के हमले पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका लगा। खलीजी मुल्कों को तवक्को नहीं थे कि ईरान पर हमला करेगा। ईरान जंग में ताउन ना करने वाले ममालिक से ताल्लुकात यकसा नहीं रहेंगे। नेटो पर अरबों डॉलर क्यों खर्च करें अगर वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वाशिंगटन अब ईरान अपने हकूक पर समझौता नहीं करेगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का निगहबान है। खित्ते में मुदाखलत कबूल नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत में खलल सिर्फ अमरीका और सिहोनी हुकूमत की तरफ से मुसल्लत करदा जंग का नतीजा है। लबनान में जंग को रोकना भी एक बुनियादी अंसर था। साल्सों ने इसकी वजाहत की थी। ईरान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हम एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं उस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे बारे में ये कहना कि चंद दिन में एटम बम बना लेगा बिल्कुल गलत है। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान जंग चाहता है ना ही अदम इस्तेहकाम। दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने, सरेंडर पर मजबूर करने या ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी। ईरानी अवाम दुश्मनी पर मबनी किसी भी रवैये को मुस्तरद करते हैं। हमेशा मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी ताउन पर जोर दिया। आलमी निज़ाम में दोहरा मयार और ईरान के खिलाफ जारियत की मजम्मत करते हैं।
सदर ट्रंप ईरान से छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेनिस का यूनिवर्सिटी ऑफ जारिया में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। ईरानी मुज़ाकरात कार डील चाहते थे। डील ऐसी हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे और ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। अमरीका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरान नॉर्मल बने तो अमरीका इक्तसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। 49 बरस में इस आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। मैंने पाकिस्तान में कहा था कि बहुत पेशरफ्त हुई है मगर जामे डील नहीं हो सकी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त, जंग के खात्मे की उम्मीदें बढ़ गई। फ्रिकेन फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी और ईरानी नुमाइंदे साजों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। मुसव्वदा तजावीज़ के तबादले और पसे पर्दा राब्ते भी किए गए। दोनों फरीक जल्द किसी मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं। हतमी इत्तफाक राय अभी बाकी है। अगर फ्रेमवर्क मुआहदा तय पा जाता है तो मौजूदा जंगबंदी में तोसी नागुज़ीर होगी। अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि ईरान और अमरीका जंगबंदी में 2 हफ्तों की तोसी पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि अमरीका ने जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की। ईरान के साथ मुस्बत अंदाज में बातचीत जारी है। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। जंग के आगाज के बाद ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला आला सतह का राब्ता, कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर गौर। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद अल नयान ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिससे ईरान जंग के तनाज़ुर में बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खिते में कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। लबनान में आज जंगबंदी का ऐलान मुतवक्के। मुजव्वज़ा जंगबंदी की मुद्दत 1 हफ्ता होगी। इसराइल के जनूबी लबनान में 200 से जायद हमले। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लबनान के जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह के 200 से जायद ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में अस्करी ढांचे, रॉकेट लॉन्चर्स और जंगों को हदफ बनाया गया। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के रिहायशों को फौरी तौर पर इलाका खाली करने की वार्निंग जारी की थी। दूसरी जानिब लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2000 से जायद अफराद जाँ बाग हो चुके, जिनमें 168 बच्चे और 88 तिब्बी अमला भी शामिल है। इसराइल की जानिब से गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा में मजीद